Good evening to everyone. My name is Shubham Yadav. Today I am going to teach about molecular basis of inheritance. Okay. So what is the meaning of inheritance? So inheritance means किसी भी एक चीज का ट्रांसफर दूसरे ऑफस्प्रिंग में होना, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस. सो पेरेंट्स का एक स्ट्रक्चर, या फिर हम बात करें कि पेरेंट्स के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो उनके ऑफस्प्रिंग मीन्स उनके डॉटर या उनके सन में जो ट्रांसफ़र होता है उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस. ओके. सो हम यहाँ पे बेसिक्स की बात करेंगे कि ये कैसे होता है, क्या क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक कैरेक्टर को एक इंसान से दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है, दूसरे के अंदर इस सेंस की डॉटर या फिर सन में ट्रांसफ़र कर रहा है. ओके. सो द फर्स्ट थिंग इज जेनेटिक मटेरियल. दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस. ओके. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सो जेनेटिक मटेरियल मीन्स होता है कि जो भी हमारा बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मीन्स कि जैसे कि हम बात करते हैं बॉडी के हाइट की, कलर की, आँखों के कलर का, समटाइम्स बिहेवियर की भी बात करते हैं हम. तो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक बोथ टाइप ऑफ कैरेक्टर इज बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, एंड दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस ट्रांसफर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जस्ट बिकॉज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ओके. सो ये जो हमारे बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होते हैं, ये बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस कोडेड होते हैं, कोडेड फॉर्म में होते हैं, और यही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है. ओके. सो अभी हम बात करेंगे कि ऐसा कौन कौन से कैरेक्टर्स या फिर कौन सा इसेंशियल्स फीचर है हमारे जेनेटिक मटेरियल का. सो पहला चीज, फर्स्ट थिंग इज प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ बॉडी. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें वो हमारी बॉडी लाखों करोड़ों सेल्स से मिलकर बनी होती है. सो ईच एंड एवरी सेल में हमारा ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होना नेसेसरी, ये प्रेजेंट होना ही चाहिए हमारे बॉडी के एक एक सेल में. ओके. फर्स्ट कैरेक्टर. सेकेंड वन इज एबल टू डुप्लीकेट. डुप्लीकेट मीन्स व्हाट? मीन्स ये अपनी जैसी कॉपी बना सके, ऐसी इसकी एबिलिटी होनी चाहिए. अगर ये अपनी जैसी कॉपी बनाएगा सो इसके जो इंफॉर्मेशंस होंगे उनकी ट्रांसफ़र होने के, उनकी स्टोर होने के चांसेस भी बने रहते हैं. नेक्स्ट वन इज एबल टू डेवलप म्यूटेशन. समटाइम्स हम बात करते हैं म्यूटेशंस की, तो म्यूटेशंस लोग बोलते हैं, जैसे कि यहाँ अगर हम बात करें म्यूटेशन की, उसमें क्या होता है, समटाइम्स ये अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं. बट यहाँ पे म्यूटेशंस का जो मतलब है म्यूटेशन का, वो है जेनेटिक वेरिएशन. इट कॉल्स, हम बात करते हैं जेनेटिक वेरिएशन की. सो इसका मतलब ये होता है कि अगर वेरिएशन ना हो स्पीसीज में, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करें, उसके अंदर एक अगर म्यूटेशन ना हो, तो उसका इस चेंज, जो भी इन्वायरमेंट है, जो ये चेंज इसमें होता है, तो क्या होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसके सर्वाइव करने के चांसेस कम हो जाते हैं. सो म्यूटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द जेनेटिक मटेरियल. ओके. नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज एबल टू स्टोर इंफॉर्मेशन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए क्या करने की, जो भी हमारे बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है उनको स्टोर करना. ओके. सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल. नाउ अब हम बात करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल्स होते क्या, कौन कौन से हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स. फर्स्ट वन इज डीएनए एंड नेक्स्ट वन इज आरएनए. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो व्हाई वी कॉल डीऑक्सी, ये अभी हम आगे इसके बारे में जानेंगे कि डीऑक्सी बोलते हैं. बट फॉर द राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबो मीन्स दिस इज द सुगर पार्ट ऑफ डीएनए. ओके. एंड नेक्स्ट वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड विथ डीएनए. ओके. सो पॉली मीन्स क्या होता है कि जब ढेर सारी
न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो उनको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, और न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? सो न्यूक्लियोटाइड इज, ये मेनली 3 थिंग्स के बने होते हैं। पहला फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा पेंटोज शुगर एंड तीसरा नाइट्रोजन बेस। व्हाट इज, अगर हम बात करें इस फॉस्फेट ग्रुप की, सो द लास्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, the name of that chapter is biotechnology. Okay, so in that chapter एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है कि जो हमारा डीएनए होता है उस पर कौन सा चार्जेस पाया जाता है और क्यों पाया जाता है। ओके, तो उसका आंसर यहाँ पे है कि इस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, इस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से जो हमारा डीएनए होता है वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। उस पर कौन सा चार्ज पाया जाता है? नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे फॉस्फेट ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ओके, पेंटोज शुगर, तो पेंटोज शुगर मीन्स ऐसा शुगर जो 5 कार्बन का बना हो। ओके, तो 5 कार्बन का जो पेंटोज शुगर होता है वो हम जो पाया जाता है डीएनए में वो होता है राइबोज शुगर। राइबोज शुगर कितने कार्बन के बने होते हैं? 5 कार्बन के होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्यूरिन, नेक्स्ट वन इज pyrimidine। प्यूरिन्स में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? एडेनिन एंड गुआनिन। pyrimidines में साइटोसिन, थियामिन एंड यूरेसिल। सो ये जो यूरेसिल होता है ये बस आरएनए में पाया जाता है, प्रेजेंट इन आरएनए। ओके, ये डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। डीएनए में हमारा साइटोसिन और थियामिन प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इन 2 टर्म्स की, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। बहुत आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लोग जो भी बच्चे एग्जाम देने जाते हैं वो मोस्टली इसी में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या था और न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो अगर हम बात करें इसमें न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड में हम क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा न्यूक्लियोसाइड। ओके, अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो इस पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। सो इस शुगर, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के साथ अगर हमारा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। ओके, क्या बोलेंगे उसको? न्यूक्लियोटाइड। सो ये दो जो टर्म होते हैं ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। ओके, यस, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज शुगर। ओके, दीज आर द शुगर पार्ट ऑफ डीएनए। ओके, सो डीऑक्सीराइबोज शुगर, क्यों हम इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर बोल रहे हैं? अगर हम बात करें यहाँ पे पेंटोज शुगर की, तो पेंटोज शुगर मीन्स 5 कार्बन होने चाहिए। सो 1 2 3 4 5। ओके, बट अगर हम बात करें इसके सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन की, तो यहाँ से एक O जो है वो एब्सेंट होता है। ओके, और अगर हम यहीं पे बात करें राइबोज शुगर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड नंबर के कार्बन का जो O है वो प्रेजेंट है। सो ये जो O प्रेजेंट नहीं होता है इस पेंटोज शुगर में, तो उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। सो यही डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होता है ये प्रेजेंट होता है हमारे डीएनए में, और ये शुगर जो प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है हमारे आरएनए में। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्यों ये यहाँ से जो यहाँ पे सेकेंड नंबर का जो कार्बन, सेकेंड नंबर के कार्बन पे जो ऑक्सीजन था वो कहाँ चला जाता है डीऑक्सीराइबोज में। तो जब फॉस्फेट ग्रुप और ये पेंटोज शुगर आपस में जब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं, अभी हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, जब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं तो उस टाइम पे फॉस्फेट ग्रुप का H2 और इस राइबोज शुगर का O H2O में
कन्वर्ट हो जाता है। सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर। इसका क्या इसमें इसके फीचर्स होते हैं, बस हमें बस यही जानना है कि ये बने किस चीज़ के होते हैं। आज हम बस यही बात करेंगे कि ये जो हमारा डीएनए है वो बना कैसे होता है, ना कि हम ये बात करेंगे इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, ये सारी बातें हम नहीं करेंगे। बस हम इतना जानेंगे कि ये बना कैसे होता है, कि जो हम बात कर रहे थे अभी यहाँ पे पेंटोज शुगर की, नाइट्रोजन बेस की, फॉस्फेट की, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। मेनली डीएनए बना इन्हीं का होता है, बट ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू बहुत आसानी से मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही आसानी से देखिएगा। पहली चीज़ तो हम बात करेंगे इसमें कि जो हमारा डीएनए होता है उसमें मेनली 3 टाइप्स के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ओके, 3 टाइप्स के बॉन्ड। पहला बॉन्ड जो होता है वो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दूसरा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये बॉन्ड प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। ओके, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें डीएनए का, तो ये देखिए हेलिक्स होता है। ओके, हेलिक्स होता है, बट लोग क्या सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं कि ये एक को क्रॉस करता है, ऐसे क्रॉस करता है। ये गलत होता है। कभी भी डीएनए का जो मॉडल आप देखोगे वो कभी क्रॉस नहीं करता है, वो क्या करता है हेलिक्स मॉडल में होता है, ऐसे इस तरीके से हेलिकल मॉडल में होता है। अगर हम और अच्छे से अगर इसको देखना चाहें तो अगर हम बात करें कि ये हमारा जो डीएनए इसको हमने ओपन कर दिया, इस फॉर्म में ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद ये क्या है, जैसे कि अगर हम लैडर की बात करें, सीढ़ी की बात करें, ओके, तो ये जो आप देख रहे हो ये हमारा क्या है, ये हमारा ये वाला मॉडल है। ओके, और ये जो बीच में एक दूसरे से जो ये जुड़े होते हैं तो वो ये वाला मॉडल है। ओके, एक दूसरे को जोड़ के रखने वाला काम कौन सा कर रहे हैं, ये नाइट्रोजन बेसिस कर रहे हैं। अभी अच्छे से इनको हम बात करते हैं इनके बारे में। सो ये आपको समझ में आएगा कि जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम लैडर ले लें और उसको इस तरीके से मोड़ दें तो आप देखोगे कहीं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, एक हेलिक्स बनाता चला जा रहा है। ओके, सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने डीएनए की, ठीक है, कि फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और जो हमारा नाइट्रोजन बेस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। ओके, सो आप इधर देखो, ये जो S मैंने डिनोट किया है इसका मतलब है शुगर। ओके, और ये जो P मैंने डिनोट किया है इसका मतलब होता है फॉस्फेट। ओके, और ये जो ATGC ये हमारे क्या है, नाइट्रोजन बेस। ओके, सो जो ये हमारा शुगर होता है, ओके, बहुत ध्यान समझिएगा, जो शुगर होता है जब वो फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है, मीन्स जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो शुगर और फॉस्फेट के बीच में बनता है। फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा, शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, और अब हम बात करते हैं दूसरे बॉन्ड की, जो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो बनता है शुगर और नाइट्रोजन बेसिस के बीच में। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत इजी है, आराम से समझिए। फॉस्फोडाइस्टर मीन्स क्या है, इसका रिलेशन सीधे फॉस्फेट से। तो हम यहाँ पे बिना कंफ्यूज हुए आराम से इसको बता सकते हैं, फॉस्फोडाइस्टर जब फॉस्फो वर्ड यूज कर रहा है मीन्स फॉस्फेट का कुछ रिलेशन है। सो ये बॉन्ड जो होता है वो शुगर और फॉस्फेट के बीच में पाया जाता है। अगर हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करें तो वो शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड एक नाइट्रोजन बेस को दूसरे नाइट्रोजन बेस से अटैच करके रखे रहता है। ओके, और भी जैसे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की इसके, तो और भी क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। ये जो डीएनए है ये इजीली समझा नहीं जा सकता, बट बहुत ही आसानी से इस चीज़ों को हम समझ सकते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन, वेरी वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डीएनए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।